इक्विवेलेंट लोगों को कभी भी डिकैटेगराइज नहीं किया है। उन्होंने बल्कि हमेशा समझा कि ये जम्मू कश्मीर एक टिपिकल सिचुएशन है, इसमें सबको जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है उन सब का अपनी अपनी जगह रोल है। कोई जीतता है, कोई हारता है, मगर रोल सबका है। तो इसलिए जिस तरह से भाजपा ने उसको पहले स्टेट को डाउनग्रेड किया, बाइफरकेट किया, हिस्सों में बांट दिया, ये तो कोई एजेंडा नहीं था बीजेपी का। वो हालात सुधरने का पैमाना क्या है? रोज तो वही 70 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यहाँ घुमा के करवाते हैं। आप जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर, जम्मू कश्मीर में सब चंगा है। हमने उनको कहा था कि पहले आप स्टेट को वापस करो, क्योंकि आपके आंकड़े, होम मिनिस्ट्री के आंकड़े कह रहे हैं कि नाउ सिचुएशन इज बेटर। हमने सिचुएशन को कंट्रोल किया। आप पथराव का मेंशन करते हैं, आप मिलिटेंट्स के नंबर्स का मेंशन करते हैं। आज के दिन पर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को क्रिस्टल क्लियर जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलना चाहिए 6 मार्च तक डिलिमिटेशन कमीशन कंप्लीट होगा, जो उनका टर्म है। उस पीरियड में ही हम क्लियर करेंगे। वो डिलिमिटेशन क्लियर हो जाएगा तो अगले 60 दिन में, 90 दिन में हम जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएंगे। नुकसान हुआ, उन्होंने अपने वोट बैंक को छोड़ दिया। ये नुकसान जिनकी जम्मू का मेरा ट्रेडर, जम्मू का मेरा दुकानदार, जम्मू का मेरा होटलियर, रेस्टोरेंट, ये इन 6 महीनों में इतनी कमाई करता था कि अगले 6 महीने में उसके पास कोई भी नहीं आता, उसका गुजारा चलता। नमस्कार, पीपी न्यूज़ लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं लक्ष्मण गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा हमने पहले भी कहा है, डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है वो विद इन टाइम आने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। तो यूँ ही इस बात की बात हुई है, जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर सभी पार्टियां सक्रिय होती हैं। जम्मू के अंदर बहुत सी उम्मीदें जो लगा कर रखी थी लोगों ने, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जम्मू की बात नहीं, अब जम्मू कश्मीर की बात करती है। जम्मू में उनका विकल्प बहुत तैयार हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सी यहाँ पार्टीज हैं जो जम्मू को लेके आगे आ रही हैं, कुछ रजिस्टर्ड भी हो गई हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर, पहले लद्दाख भी साथ था, जम्मू कश्मीर को लेके भारतीय जनता पार्टी का एक ही विकल्प था, पहले और आज की डेट में भी, वो है कांग्रेस। कांग्रेस जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है और लद्दाख में भी। अब इन परिस्थितियों में कांग्रेस की क्या रणनीति है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी मीर साहब। मीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, इससे पहले कि हम इन चुनावों के बारे में बात करें, पहले हम इस बात पे आते हैं जो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें आपने बताया कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो वापस की जा रही है। क्या रीज़न है, क्या कारण है कि सिक्योरिटी वापस को लेकर फिर चुनाव हुआ? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर है, ये पिछले कई दहाइयों से डिस्टर्बेंस में रहा है। और जो भी सरकारें रही, उन सरकारों को अपने लोगों के लिए जो सरकार चलाने वाले लोग, कुदरती बात है, सबसे ज़्यादा दबाव उनके लिए रहता है, रूलिंग पार्टी को। मगर किसी भी रूलिंग पार्टी ने आज तक जो पिछले 3 दहाइयों से जो अपोजिशन में लोग रहे, उनको टोटली नेगलेक्ट किया, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर सरकार ने एक प्रोसीजर, एक फार्मूला तैयार किया है कि अगर उनके सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स है, अगर उनके सिटिंग एमएलएज है और किसी दूसरी पार्टी में कोई एक्स कैबिनेट मिनिस्टर है, एक्स मिनिस्टर है या एक्स एमएलए है, जो एक बार भी चुन के आया हो, लोगों से चुन के आया हो, अगर ओथ काम किया हो जम्मू कश्मीर में, उसके लिए भी उतना ही खतरा इस मिलिटेंसी के एटमॉस्फेयर में बना रहा। तो इसलिए कभी भी किसी जमात की सरकार ने अपोजिशन के इक्विवेलेंट लोगों को कभी भी डिकैटेगराइज नहीं किया है। उन्होंने बल्कि हमेशा समझा कि ये जम्मू कश्मीर एक टिपिकल सिचुएशन है, इसमें सबको, जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, उन सब का अपनी अपनी जगह रोल है। कोई जीतता है, कोई हारता है, मगर रोल सबका है।
और उनको अपने हिस्से का सिक्योरिटी हो, उनकी अकाउंटेशन हो, उनकी प्रोटेक्शन हो, उसको बराबर चाहिए। ये पहला मौका है कि पिछले 2 साल से खासकर, जब तक पॉपुलर सरकार थी बीजेपी पीडीपी, तब तक इतनी छेड़छाड़ नहीं थी। ठीक है, थोड़ी बहुत खुराफात करते रहते हैं लोग, मगर जब से ये 5 अगस्त के बाद से सीधे ड्यूटी बनी है, तभी से लेकर जो मेन अपोजिशन पार्टीज है, जिसमें खुसूसन मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूँगा, जो भी इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट है स्टेट यूनिट का, या फॉर्मर एमपीज है, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स है, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, फॉर्मर लेजिस्लेटर्स है, कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी तरह से छेड़खानी करते रहे। खैर कुछ इंडिविजुअल लोगों ने इंडिविजुअल सतह पर उसको दुरुस्त किया। अभी रिसेंटली जो कैटेगराइजेशन की मीटिंग इनकी हुई, उसमें तो एक तरफा कांग्रेस के लोगों को डिकैटेगराइज करके जिसके पास जो कुछ था भी वो विड्रा किया। तब हम मजबूर हो गए मीडिया के जरिए सेंट्रल स्टेट सरकार की मतलब सोच को जगाने के लिए कि ऐसा कभी नहीं होता है। और कांग्रेस पार्टी चूंकि देशभक्त पार्टी रही है, हमने आज़ादी में अहम रोल अदा किया, आज़ादी के बाद 60 साल में देश को आगे बढ़ाने में रोल किया है। तो जब आप इनके साथ ही सौतेली माँ का व्यवहार करोगे तो फिर आप किसके लिए कर रहे हो? जी, ये सवाल। क्षमा कीजिए, मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी भी हैं। सतीश जी, इससे पहले कि आप कुछ पूछे, मैं चुनावों में वही जो बात चल रही थी, कांग्रेस ने कहा कि हम जब तक 370 जब 35 से नहीं खत्म हो जाता चुनाव नहीं करेंगे। शुरू में यही कहा, यूनिट टेरिटरी खत्म नहीं हो जाती चुनाव नहीं करता, हमें स्टेट हुड नहीं मिलता। लेकिन अब जो जैसा दिख रहा है, ना तो 370 हटने जा रही, ना ही 35 से हटने जा रहा है, और लग रहा है चुनाव तक यूनिट टेरिटरी ही रहेगी। तो इस मौके में कांग्रेस का क्या रणनीति होगा? देखिए, हमने तो कांग्रेस से कभी ये नहीं कहा कि जब तक ये चीज़ नहीं होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस तो एक वाहिद पार्टी है जो जमहूरी अमल में सरफिरिस्त हमेशा रही है। हम बाइकाटी पार्टी कभी नहीं रहे, और हमने बल्कि कहा कि ठीक है, भाजपा का अपना कोई एजेंडा रहा हो, इलेक्शन एजेंडा रहा हो 370 को खत्म करने का, जैसे उनकी मेजॉरिटी मिली उन्होंने खत्म किया, उसको लेकर बहुत सारे लोग कोर्ट में चले गए, वो भी एक रास्ता लोगों ने अख्तियार किया। मगर कांग्रेस पार्टी ने पहले रेजोल्यूशन में कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, और चूंकि हम 370 देने वाले रहे, अगरचे हमारे ऊपर भाजपा इल्ज़ाम नहीं लगा, ना दूसरी तरफ से हमें फाखर है, उन हालात में जब स्टेटों का विलय हो रहा था और जम्मू कश्मीर में टिपिकल सिचुएशन, एक अलग डिफरेंट सिचुएशन को लेकर के देश में था, तो उस वक्त इसको अपने देश के साथ मिलाने के लिए जो उस वक्त के लीडर्स के साथ में कंडीशंस लेट डाउन हुई, जिसमें 370 आया। 35 से तो उससे पहले ही राजा महाराजाओं ने 1931 में किया था, प्रोटेक्शन टू लैंड, प्रोटेक्शन फॉर द स्टेट सब्जेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो देयरफॉर उसको कैरी किया गया। तो इसलिए जिस तरह से भाजपा ने उसको पहले स्टेट को डाउनग्रेड किया, बाइफरकेट किया, हिस्सों में बांट दिया, ये तो कोई एजेंडा नहीं था बीजेपी का। ये कहाँ से डेवलप होके आया, इसका सदमा पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को है। उनको भी जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, उनको तो होना ही जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। इन दो चीज़ों को लेकर ज़बरदस्त सदमा है। आपको लगातार तब से कह रहे हैं कि हालात सुधरते ही हम ठीक करेंगे। वो हालात सुधरने का पैमाना क्या है? रोज़ तो वही 70 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यहाँ घुमा के करवाते हैं। आप जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर, जम्मू कश्मीर में सब चंगा है। अगर एक तरफ वो कह रहे हैं तो एक तरफ वो फिर इस जमहूरी प्रोसेस को डेफर क्यों कर रहे हैं? ठीक है, जो 24 जून 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने यूनिलेटरल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, रिकॉग्नाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज का, आप सब जानते हैं। और पहले तो उसमें एजेंडा नहीं था कोई, फिर एजेंडा वहाँ कांग्रेस पार्टी ने दिया। जब सबसे पहले हमारी बोलने की वहाँ बारी रही, जो हम लोगों ने वहाँ बातें रखी, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने भी वही वोट किया और बाकी पार्टीज ने भी उसी का समर्थन किया। हमने उनको कहा था कि पहले आप स्टेट को वापस करो, क्योंकि आपके आंकड़े, होम मिनिस्ट्री के आंकड़े कह रहे हैं कि नाउ सिचुएशन इज बेटर।
हमने सिचुएशन को कंट्रोल किया। आप पथराव का मेंशन करते हैं, आप मिलिटेंट्स के नंबर्स का मेंशन करते हैं, मारे कितने, बचे कितने, तो वो शो करता है नाउ यू हैव कंट्रोल। अगर आप ही की बात सही माने, यू जस्ट स्टेट बैक जो आपकी कंडीशन है, और उस पर उन्होंने कहा कि नहीं पहले डिलिमिटेशन करेंगे, फिर इलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद स्टेट की बात करेंगे। बाय एंड लार्ज अगर उनको ये भी मजबूरी है तो फिर उस प्रोसेस को भी आगे नहीं बढ़ा रहे, उसको टाइम बाउंड नहीं कर रहे। अभी कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले फिर होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है। अब उतने मोटे चौड़े होम मिनिस्टर का इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में बैठा हुआ, ताकत वही होता है कि एक सिंगल पार्टी हुकूमत है और मोटा खासा होम मिनिस्टर है, तो उसकी बात जो मुंह से निकलेगी वो वजन रखनी चाहिए, वो आवाम को एतमाद पैदा करनी चाहिए। मगर अब हर 2 महीने के बाद वो स्टेटमेंट आकर देगा, हम तो तैयारी में हैं, डिलिमिटेशन प्रोसेस पूरा होगा, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करेंगे, इलेक्शन कराएंगे, फिर उसके बाद स्टेट की बात करेंगे। ये वेग स्टेटमेंट आज के दिन पर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को क्रिस्टल क्लियर जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलना चाहिए 6 मार्च तक डिलिमिटेशन कमीशन कंप्लीट होगा, जो उनका टर्म है, उस पीरियड में ही हम क्लियर करेंगे। वो डिलिमिटेशन क्लियर हो जाएगा तो अगले 60 दिन में, 90 दिन में हम जम्मू कश्मीर में चुनाव कराएंगे, जिसकी सरकार बनेगी। पॉपुलर सरकार जरूरी है, क्योंकि पॉपुलर सरकार का ऑल्टरनेट 4 एडमिनिस्ट्रेटर, 4 ब्यूरोक्रेट मिलकर स्टेट को चलाना चाहेंगे, चल नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर का आवाम इस वक्त मुंतशिर है, नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है, क्योंकि डायरेक्शनलेस एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर को चला रहा है। तो ये कांग्रेस का मौक़िफ़ रहा है। हमने ये कभी नहीं कहा है कि अगर स्टेट नहीं आएगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, 370 अगर पहले वापस नहीं आएगा तो वो नहीं, क्योंकि वो पता है हमें दैट विल टेक टाइम। चाहे वो एग्जीक्यूटिव साइड से कोई रिवीजन हो उसमें, चाहे पॉलिटिकल साइड से कोई रिवीजन हो, या सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना कॉग्निजेंस ले, और कोई तीसरा दरवाजा है नहीं। जिस मुंसिफ, जिस जज ने जम्मू कश्मीर के बारे में ये फैसले लिए, उसी जज के पास आप सोचोगे कि ये अपने फैसले को रिव्यू करेगा, हार्डली पॉसिबल। उसके लिए या तो जज बदले या तो निज़ाम बदले, उसके बाद कुछ चीज़ें डिबेट में आ सकती हैं, वो हमारा मानना है। मीर साहब, हालांकि ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरह सरकार बयान दे रही है, आपने कुछ कहा, लोग भी कहते हैं कि उनके बयानों पर कहाँ तक हम यकीन करें, कहते कुछ है, कुछ जमीन पर हो सकता है। ये हाल कश्मीर को लेकर उनके बयान बता रहे हैं। मान लीजिए कल को परिसीमन आयोग की डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है फुल एंड फाइनल, और चुनाव का ऐलान कर देते हैं। उस सूरत में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, क्या रणनीति होगी और क्या प्रायोरिटीज होगी? देखिए वर्मा साहब, हमारा ये मानना है, आज भी जम्मू कश्मीर में आपके सामने पार्टियों का तो बहुत लंबा लिस्ट है, नाम लेने की जरूरत है। नेशनल पार्टीज भी अपने आप को कहने वाली, रीजनल पार्टीज भी है, छोटी मोटी पार्टीज भी, जिले लेवल की भी और एक असेंबली लेवल की भी बहुत सारी पार्टीज हैं जी। मगर इस जम्मू कश्मीर, पहले जैसे आपने बताया कि पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 3 रीजन, 3 सोच, 3 आबहवा, 3 मौसम, 3 सियासत, मगर तीनों सियासतों आबहवाओं को इकट्ठे तालमेल करके चलाना, इक्वली उनको एड्रेस करना, उनको सुनना, ये कांग्रेस पार्टी ही कर पा रही है पिछले 70 साल से। वरना तो कई पार्टियां अपने अपने एक रीजन, अपने अपने एक सब रीजन, अपने जिले में कोई भी फिर खड़ा कर ले, कोई भी तालियां बजवा के दे जाए, उनके लिए वो प्रायोरिटी हो सकती है कि मेरा वोट कहाँ मिलेगा, मेरी 4 MLAs कहाँ बनेंगे। पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ज्यादा तवज्जो दिया हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख, जो लोगों की एस्पिरेशंस है उनको हम साथ लेकर कैसे चले, क्योंकि हमें एहसास है, हमारे पूर्वजों को एहसास था इस बात का कि ये जम्मू कश्मीर जो तब की स्टेट थी और किन परिस्थितियों में है ये, और एक हिसाब से किस वल्नरेबल सिचुएशन में ये एक वाहिद स्टेट है जिसका 98% पेरिफेरीज, जिसको बॉर्डर कहते हैं हमारे स्टेट, वो कहीं ना कहीं दूसरे मुल्कों के साथ लगती है। ऐसा कोई स्टेट आपके हिंदुस्तान में और कोई नहीं मिलेगा। 2% मात्र जो हमारी बॉर्डर्स है, 2% सीधे हमारे भारत के साथ मिलेगा।
कठुआ का दरवाजा। बाकी आप कठुआ के राइट से चलिए, घूम के आइए लद्दाख से, उड़ी से, गुरेज से, करगिल से, और फिर आप वापस पहुंचेंगे कश्तवाड़ के उस बॉर्डर तक, जहां आप देखेंगे कि कहीं न कहीं यहाँ पाकिस्तान के साथ या पीओके के साथ, कुछ ऐसा गिलगित बलूचिस्तान के साथ, उधर चाइना के साथ, इधर तिब्बत के साथ, ये सिचुएशन और किसी स्टेट को नहीं है। ये चीज भी भाजपा के जो उनके गुरुज हैं, आप कह सकते हैं, वो आरएसएस में हो या भाजपा, उनको ये सोच नहीं। वो जो पिछले 70 साल के कुछ कंसेशंस देख रहे हैं कि जो भारत सरकारों ने इस खिते को दिए, वो ये सोचते हैं या तो ये शायद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे, मुसलमानों को ऑब्लाइज करने के लिए दिए गए, या तो कोई यहाँ पर कोई दिल्ली वालों का कोई जाती रिश्ता रहा हो उसलिए दिए। मगर उन्होंने कभी हमारे इस खिते में, इस रियासत में रहने वाले लोगों को जो तकलीफात है, और वो मुल्क के खाते, वो हमारे अपने नहीं है। अगर भारत का रिश्ता पाकिस्तान के साथ ठीक होता है तो हमारे लोगों की खुशहाली होती है, हमारे लोग फसल कमा सकते हैं, हमारे लोग पढ़ाई कर सकते हैं, हमारे लोग दुकानदारी कर सकते हैं। मगर जब मुल्कों के रिश्ते ठीक नहीं होते, उसके एडवर्स इम्पैक्ट आते हैं, तो उसका खमियाजा तो जम्मू कश्मीर के लोग उठाते हैं। तो उस खमियाजा देश के खातिर उठाने के लिए पिछले 70 साल सरकारों ने उसको इक्वेट करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ रियायतें वक्ती तौर पर दी, क्योंकि उन्होंने समझा जमीन हमारी, लोग हमारी वजह से अगर उनको कोई ट्रबल आता है तो उसको कंपनसेट करना भी सरकार का। ये वो ठीक है, कई पॉलिटिकल पार्टी में सामने समझ रहे हैं, जैसे पीडीपी को एनडीए 1 के तहत ब्लॉक किया गया, एनसीओ कॉन्टेक्ट करने के लिए। इस वक्त की वैल्यू से एक दो पार्टी हो रहा है, उनका नाम लेना उनको मुनासिब नहीं है, वो भी दिल्ली से नहीं जीती हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी सूरत में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस का क्या एजेंडा होगा, कांग्रेस की प्रायोरिटीज क्या? मैं वर्मा साहब इसी बैकग्राउंड में ये सारा चीज जी हमारे लिए बड़ा कंसर्न है जम्मू कश्मीर ऑन द होल। ओके, हम किसी एक तबके की बात हैंडल करने की बात करेंगे या एक हिस्से या एक सेक्शन के लिए, हमारा कुल्लू जम्मू और कश्मीर, अब तो बचा इतना ही इतना जब तक नए फैसले आए, बिल्कुल, तो जम्मू और कश्मीर की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है, और पहली सबसे बड़ी बात है इस ट्विन रीजन वाले खिते को, डबल मौसम वाले स्टेट को, डबल सोच रखने वाले खिते को कैसे हम आपस में जोड़े रखें, क्योंकि फर्दर बाइफर्केशन, जैसे जब्बार ने तोड़ने की कोशिश की, वो जो एक ट्रेडिशन था यहाँ का, और उसका नुकसान किसको हुआ? मैं नहीं समझता कि कश्मीर का कोई नुकसान हो, जिसको इलाज के लिए आना था वो आता है, जिसको पढ़ाई के लिए आना था आता है, मगर अगर नुकसान हुआ, उन्होंने अपने वोट बैंक को छोड़ दिया, ये नुकसान। जिनकी जम्मू का मेरा ट्रेडर, जम्मू का मेरा दुकानदार, जम्मू का मेरा होटलियर, रेस्टोरेंट, ये इन 6 महीनों में इतनी कमाई करता था कि अगले 6 महीने में उसके पास कोई भी नहीं आया तो उसका गुजारा चलता था। क्योंकि परचेसिंग पावर कश्मीर से आकर लोग यहीं पर करते थे, वो किराए पे जाते थे। अब जब किराया, वो यहाँ पर पेइंग कस्टमर्स 6 महीने के लिए आते थे, मगर किराया बराबर साल भर कर देते थे। तो वो नुकसान जो इन्होंने किया, उस वोट बैंक को नुकसान किया जो इनका वोट बैंक, जिन्होंने इनको 25 सीटें दिलवाने में मदद किया था, 2 में दिलवाने में। तो इसलिए इनकी जो ये नाक़िस पॉलिसीज हैं, जो हमेशा से चलती आ रही थी, तो सोच समझ के ही वो चीजें चली आ रही थी, उसको जो ये हटाते जा रहे हैं, तो उसका नुकसान भाजपा को होगा, और उनको एक वायबल अल्टरनेटिव चाहिए। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा, यहाँ जम्मू में पहले भी कांग्रेस था, और बीजेपी तो नाम मात्र 2 सीटों से 6 सीटों से 11 सीटों तक मुश्किल से पाते थे। बाद में कहीं न कहीं हमारी कोई कमी रही हो, या मुल्की सत्ता का कोई ऐसा हवा आ गया जो मुल्क में भी चल गया, उस हवा में हमारे अपने वोटर बह गए फॉर चेंज और निकल गए बीजेपी का अपने पास जो कार्डर है वो 10 से 15% है, जो हम संगी कहते हैं, जिनको जो तरबियत याफ्ता है। बाकी जो उनको वोट बैंक गया पिछले 2-3 चुनाव में, वो कांग्रेस से चला गया, वो शिफ्ट हो गया, और वो वहां शिफ्ट होने के बाद जिस बदलाव के लिए गया था,
जिस लॉलीपॉप के साथ वो गया था, जो मोदी साहब ने ऐलान किए थे 2 नंबर का पैसा आएगा तो 15-15 लाख रुपए एक भारत के अकाउंट में आएगा, लोगों को मतलब लगा कि शायद ये आगे कुछ ऐसा करने वाला है। दूसरी सरकारें भी 15 पैसे नहीं देते ना, तो 15 लाख अकाउंट में आएंगे, वो भी लोगों ने देखे। और उसके बाद महंगाई को कम करेंगे, चीजों को आसान करेंगे। अब लोग उस चीज का देख रहे हैं। जो गैस सिलेंडर हम 350 का दे रहे थे, आज वो 1000 रुपए का। जो तेल का लीटर खाने पीने का तेल हमारा 75 रुपए का होता था, आज वो 250 रुपए का है। ये हर एक किचन चलाने वाले पर जो असर पड़ गया, उन चीजों को लोग देख रहे हैं। प्लस जो हमारी अपनी जो हमारी क्रिएशन थी, जिसमें लोग रोजगार कमाते थे, आप रेता बाजरी की बात करो, जिसके लिए लोग यहाँ निकलते थे और अपना लोकली एक्सकेवेट करते थे और उस पर गुजारा करते बड़ा थे, सस्ता था। वो तक अब इन्होंने उठा करके आज पंजाब में वो चर्चे का विषय, कौन मैजिशिया जिसको यहाँ पर मतलब लाया गया अकाली दल का, कौन किसका रिश्तेदार लाया गया, बड़ी बड़ी पैकेजिंग करके और हमारे लोगों का रोजगार छीन लिया। सबसे बड़ी बात है, जो उस पर पल रहे थे उनको छीन लिया। मीर साहब, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ कांग्रेस का लॉलीपॉप उनको दिया, इन 5 सालों में 10 सालों में उनको पता चल गया असलियत क्या है। अब जम्मू कश्मीर में वो वोट पापा जो है वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कांग्रेस के अंदर 2 धड़े बन गए हैं। खुल के आप नहीं चाहते तो कांग्रेस कहती, लेकिन ये फैक्ट है। गुलाम नबी आजाद अलग से प्रचार कर रहे हैं और आप और बल्ला साहब अलग से प्रचार कर रहे हैं। हर एक को ये साफ दिख रहा है कि 2 पार्टियां हैं। कहीं ऐसा तो नहीं गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके लिए प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं? क्या रीजन है कि जब कोई आदमी सोचता है कि हम इकट्ठे हुए हैं, वो जब उनको लगता है कि 2 तरफ जा रहे हैं, फिर कांग्रेस का कहीं ऐसा असर ना हो, इसलिए बेटर है कि हम वही रहें? ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो जो सवाल आपने आज़ाद साहब के बारे में उठाया, मैं समझता हूँ किसी टाइम आज़ाद साहब आएंगे, ये सवाल अगर आप मुझसे पूछेंगे, यू विल बी बेटर इन पोजीशन टू एक्सप्लेन, क्योंकि किसी के बिहाफ से मैं बोलूँगा और वो भी अगर मेरा सीनियर नहीं, प्रेसिडेंट तो आप हैं सर। सुनिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्रेसिडेंट के ऊपर भी कुछ सीनियर जूनियर की बात होती है। तो ये सवाल आप उनसे पूछे जो आपने इशारे दिए, वो उसका जवाब दे सकते हैं। शायद उन्होंने अपने ट्यूर्स के दरमियान उन सवालों का जवाब भी दिया और लास्ट में उन्होंने एक ही वर्ड करके शायद समाप्त कर दिया कि मैं 24 कैरेट कांग्रेस हूँ जी। वो समझने वाले के लिए काफी है। रही बात ये 2 दड़े, ऐसा हमने आज तक कभी महसूस नहीं किया। हमारा एक दड़ा है, वो है सोनिया गांधी जी के क़यादत में, राहुल गांधी जी के क़यादत में, और तकरीबन कांग्रेस में हर एक कांग्रेसी को कोई ना कोई चैनल अपने तरीके से वहां तक तार जुड़ती है। तो जो सोनिया गांधी राहुल गांधी की दी हुई पॉलिसी को फॉलो करता है, वही तो कांग्रेस है। अगर कोई उनकी दी हुई पॉलिसी किसी को पसंद ना हो, मुझे लगता है कि फिर कोई यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं जी की बात को आगे, अध्यक्ष जी की बात को आगे और बढ़ा रहा हूँ। इस वक्त कांग्रेस जो है एक संघर्ष के दौर से गुजर पूरे मुल्क में। वो हम खुद देखते हैं पूरे, हालांकि 100 कार्ड होती है, 100 कार्ड वो उस तरह की जद्दोजहद तो चाहे प्रियंका गांधी साहब का लड़ रहे हैं, राहुल लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में कल बोला था। ये एक जिस तरह आप लोग हैं जम्मू कश्मीर में, आपने बहुत रैली निकाली कश्मीर के अंदर, यहाँ रबुल मल्ला जी ने निकाली, पूरा टीम वर्क था आपकी अगुवाई में। आपको लगता नहीं है कि ये जो लोग G23 के लोग थे जिन्होंने मिलाई चाही हुए, ये लोग बोलते हैं, कार्यकर्ता बोलते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि ये लोग कहीं कारपोरेशन का चुनाव जीत सकते हैं। इन लोगों ने की जिम्मेदारी नहीं थी कि इस संघर्ष के दौर में वो भी कंधे से कंधा मिला के, जिस तरह पैसे का इशूज आया है, दूसरा इशूज आया, इनको मैदान में इनको मैदान में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए? मेरे ख्याल से यही एक चीज है कि जो कहीं न कहीं उनको सता रहे। आपने बहुत राइटली सवाल उठाया। जब नेशनल लीडरशिप सोच समझ के कोई मतलब कोई इशू उठाता है,
जो रूलिंग सरकार हो उसकी खामी को उजागर करना चाहता है। जो साथी बड़े हो, दरमियानी दर्जे हो या छोटे, जो उस लीडरशिप के इश्यू को साथ देते हैं, उसको अपने तरीके से अपने अपने एरियाज में अपनी लैंग्वेज में लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों का मोबिलाइजेशन उसमें करते हैं, वही तो पार्टी के अहम रुकन बनते हैं। मगर जो उस तरह के इश्यू से अपने आप को अलग रखते हैं और उसके वजूहात क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये तो कांग्रेस तो बहुत बड़ा समंदर है। बहुत सारे लोग हमने कांग्रेस में देखे 6-7 साल में कि जिन्होंने प्रेजेंट सरकार के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला। जी, क्यों नहीं बोला? या तो उनको दबाव महसूस हो रहा है कि या अगर हमने उनके गलत पॉलिसी के खिलाफ बोला, कहीं इस सरकार ने जितना NIA, इनकम टैक्स का यूज किया है, वो तो देश उन्हीं की चीजों से चला है, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को लगा अगर मैंने 2 लफ्ज उनके खिलाफ बोल दिए तो कहीं ना कहीं शाम को मेरे EDI या CBI या इनकम टैक्स ना आ जाए। क्योंकि सियासत में जब उतरता है तो दूध का दूल्हा कोई नहीं होता, चाहे कितना भी साफ सुथरा। जब MRI उसको पॉलिटिकल MRI होता है तो कुछ ना कुछ कीटाणु निकलते हैं, तो या तो वो उस डर के मारे लीडरशिप का फॉलो नहीं करते, इश्यूज को साथ नहीं देते हैं, या फिर उनको वो इश्यूज में दम नहीं लगता है। 2 ही चीज हो सकती है। अगर दम नहीं लगता है तो भी उनको अपने लीडरशिप के साथ बैठ कर इस पर डिस्कस करना चाहिए। हाँ, या तो कन्विंस हो जाए या कन्विंस लीडरशिप को करे, क्योंकि पार्टीज क्या है, डिस्कस, डेलिब्रेट एंड डिसाइड। तो ये चीज तो ये फोरम तो आपके पास हमेशा ओपन है, और कांग्रेस में इसकी ज्यादा सपोर्ट रहती है। 1-to-1 भी आप बात करेंगे, वर्किंग कमेटीज में बात करें, एग्जीक्यूटिव्स में बात करें, जनरल मीटिंग्स में बात करें, आपको हर लेवल पर बात करनी होगी। तो मगर वो चीज इसमें जो एब्सेंट दिख रहा है, तो उसमें अब आप लोग चूंकि ज्यादा हमसे ज्यादा नजर रखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी कमाई पर हाथ नहीं आना देना चाहते हैं मोदी साहब जी। तो इसलिए इससे जुड़ा कोई सवाल है, जिस तरह का हम देखते हैं स्टेटमेंट G23 के नेता देखते हैं, कोई मुद्दा है तो ऐसा लगता है कि वो अपने आला कमान कोई कटघरे में लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये G23 के जुलूम खास हो चुकी है, इसकी अगुवाई को मोटे तौर पर गुलाम नबी आजाद दिखाई देते हैं। आप लोगों का भी क्या मानना है, वो कहीं विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मेरे साथ मजलूम बन के कहीं पार्टी वाली दबाव डालने की कोशिश है? विक्टिम कार्ड तो वो होता है जो पार्टियों को देता है, उसके साथ पार्टी डीच करे तो वो विक्टिम शो कर सकती है। मगर हम जैसे लोग जिनको सब कुछ दिया ही पार्टी ने, हमारी अपनी मतलब ताकत या हमारी अपनी औकात इतनी नहीं थी कि गुलाम अहमद मीर किसी बड़े बाप का बेटा तो नहीं रहा है, मेरे खानदान में कोई पहले कोई सियासत में नहीं था। मैं 10वीं जमात में पढ़ता था, तब से लेकर वर्करी बूथ लेवल एजेंटी कर करके यहाँ तक उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया। तो मुझे ऐसा मानना चाहिए उनको कि जिनका जिक्र कर रहे हैं वो भी ऐसे ही आए, नहीं पता उनको आप ऐसे तो सब जाएंगे। मगर मैं यही कह रहा हूँ कि विक्टिम कार्ड तो वो खेलेगा जिसने पार्टी के लिए सब कुछ लुटा दिया कुर्बान। मगर पार्टी ने अगर सब कुछ लुटा दिया हो किसी वर्मा साहब को बिल्ड करने के लिए, तो आप किस चीज का विक्टिम कार्ड दिखाएंगे? आपने जिन लोगों के नाम लिए उसमें अगर आप देखेंगे वो सारे पार्टी के बिल्डिंग लोग हैं। इंदिरा जी से लेकर, राजीव जी से लेकर, सोनिया जी से लेकर, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जी तक, नरसिम्हा राव जी भी समेत लेकर, जिनको पार्टी ने ही इधर से ही कुछ न कुछ दिया। जो अब पार्टी को देने का टाइम था, वर्ष टाइम तो यही संघर्ष। अब इस वक्त खाए पिए लोगों को थोड़ा सा पार्टी को मदद करना था। अब अगर उस वक्त को कोई ना कोई एक्सक्यूजेस लेकर किनारे बैठ जाए तो देश की जनता तो वो भी देती। आखिर में वीर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी उसमें से जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है, क्या आप उसे एक्सेप्ट करके इलेक्शन में जाएं? अभी देखिए, हम तो एसोसिएट मेंबर भी नहीं है ना उसमें, ठीक है, हमारा कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। तो जो एसोसिएट मेंबर उसमें है उनको शायद ABC कुछ पता चला होगा। हम तो इस बात का यकीन रखने वाले लोग हैं, कांग्रेस ने हमेशा इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट बहाल रखी है।
हमने इंस्टीट्यूशंस को इरोड कभी नहीं होने दिए, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए, उनको अपना रिस्पेक्ट दिया, उनको अपना जो ताकत है उनके अंदर, उनको क्वाइट लिबर्टी के साथ वो इस्तेमाल करें, वो करें। डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम इनको दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, हम इनको डिरेल नहीं करना चाहते। तो देयरफॉर किसी भी जगह डिलिमिटेशन बैठने के पीछे एक ले डाउन पैरामीटर्स, क्योंकि वो खुले नहीं कि जिस तरह से मर्जी करे तो वो करे। अगर सीटें क्रिएट करनी है उसके लिए पॉपुलेशन को भी उनको नज़र में रखना है, टेरिन को भी नज़र में रखना होगा, बैकवर्डनेस भी नज़र में रखना होगा, कम्युनिकेशन भी नज़र रखना है। तो देयरफॉर उन बुनियादों पर अगर सीटें क्रिएट हो, वो कहाँ बने, किधर बने, लेफ्ट बने, राइट बने, कांग्रेस को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ उन लेड डाउन पैरामीटर्स उसमें विजिबल होने चाहिए। अगर सीटें क्रिएट करने में पैरामीटर्स को बालायात रखा हो और किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट देने के लिए इकट्ठे मिला करके उनके लिए कोई होता कि वो दिखाई देगा जब रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं है, अभी मैं हाइपोथेटिकली किसी चीज़ का क्रिटिसाइज करूँ मुनासिब नहीं। हम रिपोर्ट बाहर आने का वेट कर रहे हैं, उसमें किस बुनियाद पर, किन पैरामीटर्स पर वाजिबन अगर उन्होंने सीटें क्रिएट की हो, वो चाहे कुपवारा में बने, अनंतनाग में बने, किश्तवाड़ में बने, नोएडा में बने, कठुआ में बने। जब मैंने पहले पेज में कह दिया जम्मू कश्मीर ऑन द होल, इस वक्त के 18 जिलों को कांग्रेस एक यूनिट समझती है। हमारे लिए दोनों खित्ते मिलाकर सारे तबके मिलकर के कांग्रेस उनको बनाए रखना चाहते हैं। तो हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन के खिलाफ नहीं है या किसी के हक में ज़्यादा नहीं, मगर पैरामीटर्स इस्तेमाल हुए हो वी विल वेलकम, पैरामीटर्स इस्तेमाल नहीं हुए हो डेफिनेटली पब्लिक होने के बाद कांग्रेस रिएक्शन देगी। मीर साहब से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।